नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अम्बा संस्कृत शिक्षा पर। और मैं आप लोगों के सामने हूँ आमर्श भारद्वाज। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक का पाठ पढ़ाया था, जिसका अर्थ मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही बता दिया था और आप लोग ठीक तरीके से समझ भी गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया था कि बुद्धिमानी से हम लोगों को काम लेना चाहिए, जब भी हम लोग सही निर्णय कर पाते हैं कि हमें अपनी दुखद परिस्थितियों में क्या कार्य करना है और क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या गलत है। तो देखिए, उसी पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर क्या है मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए, अपनी आप कॉपी किताब निकाल लीजिए और साथ ही साथ समझते भी चलें और वर्क भी करते चलें अपना। देखिए, एक पदेन उत्तर दे रखा है दूसरे में, तो क्या है उसमें, तृषा पीड़िता का आसीत, प्यास से कौन व्याकुल था, तो इसका आंसर लिखा हुआ है क्या, काका, यानी कि कौवा प्यास से व्याकुल था। दूसरे का देखिए क्या है, सा दूरे दूरे किम न अलभत, उसे दूर दूर क्या नहीं मिला था, जलम। कौवे को दूर दूर तक पानी नहीं मिला था। देखिए दूसरे का, वृक्षात वृक्षात कहा गतवान, वृक्ष से वृक्ष पर कौन गया था, कौन उड़ रहा था, कौवा बार बार उड़ रहा था, प्यास से व्याकुल था वह, इसलिए। घटे दूरे बहु दूरे किम दृष्टम, घटे बहु दूरे किम दृष्टम, घड़े में बहु दूर क्या था, जल था। घा काकहा पाषाण खंडान कुत्र अक्षिपत, कौवे ने जो पत्थर के टुकड़े थे उनको कहाँ डाला था, घटे, घड़े में। अब देखिए तीसरे में क्या दे रखे हैं, तीसरे में दे रखे हैं हमारे संधि वो रिक्त स्थान, ठीक है। तो कौन कौन सा है, का, खा, गा, घा, ग, 5 हैं। तो देखिए पहले में क्या है, जलम दूरे दूरे लिखा हुआ है, जलम दूरे दूरे, तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आएगा नालभत, यानी कि नहीं मिला। खा में क्या है, एक सहसा रिक्त स्थान, फिर लिखा है दृष्टवान, एक सहसा घटम दृष्टवान, मतलब एक घड़ा दिखाई दिया। गा में क्या है, घटे जलम बहु दूरे दृष्टम, घड़े में जल दिखाई दिया लेकिन बहुत दूर, ठीक है। तो घटे जलम बहु दूरे, तो घटे जलम बहु दूरे दृष्टम। दृष्टम हो गया आप लोगों का। अब देखिए घा में, शा काका जल मध्य पाषाण खंडन अक्षिपत, गा काका पीत्वा संतुष्ट जातम, कौवे ने क्या पिया था, जल, जलम पीत्वा संतुष्ट जाता। यह आपका तीसरा भी हो गया। अब देखिए चौथे में क्या दे रखा है, चौथे में दे रखे हैं आपके संस्कृत में आप अनुवाद करने हैं, तो ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, शीघ्रता के साथ उतार लीजिए, जैसा भी आप लोग करना चाहें। देखिए चौथे में दे रखे हैं संस्कृत अनुवाद। देखिए काका क्या है, एक कौवा प्यास से व्याकुलता, ठीक है, एक कौवा प्यास से व्याकुलता, इसकी संस्कृत क्या हो गई,
एकः काकः तृषा पीडितः तृषा पीडित आसीत्। अब देखिए खा। खा में क्या दे रखा है? वह जल के लिए वृक्ष से वृक्ष पर गया। तो क्या आएगा? सहा जलम प्रातु वृक्षात वृक्षम गता। सहा जलम प्राप्तो प्राप्ति के लिए प्राप्तुम अब देखिए गा। गा में क्या है? सहसा उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। सहसा उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। तो क्या आएगा इसका? सहसा शाम एकम घटम दृष्टवान। अब देखिए घा। घा में क्या? घड़े में पानी बहुत दूर था। तो घटे जलम बहुत दूरे आसीत। घटे जलम घटे जलम बहु दूरे गा। उसने घड़े में पत्थर के टुकड़े डाले। सा घटे सा घटे पत्थर के टुकड़े डाले यानी कि पाषाण पाषाण खंडानी अक्षिपथ। ये हो गया आप लोगों का चौथा। अब देखिए पांचवें में क्या दे रखा है? चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयति यानी कि चित्र को देख करके वाक्य रचो। तो देखिए क्या दे रखा है पांचवें में? पहले एक मोर बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है मयूरा अस्ते। अब उसके आगे एक कौवा बना हुआ है, कुछ चिड़िया बनी हुई है। तो जहां कौवा बना हुआ है वहां इसमें आएगा। तो देखिए जहां कौवा बना हुआ है वहां क्या आएगा? जहां पर कौवा बना हुआ है वहां पर आएगा ये द्वौ काकौ स्तः, जहां पर कौवा बना हुआ था। और जहां पर ये चिड़िया बनी हुई है वहां आएगा क्या? त्रया। तीन है ना? त्रया चटका संति। चटका संति आएगा बहुवचन में बहुत सारों के लिए। अब देखिए क्या है? फिर नीचे तीन तोते हैं। ठीक है, तो तोते के लिए क्या आएगा? त्रया त्रया शुका संति। तीन तोते हैं। अब देखिए वो दे रखे हैं मुर्गे चार। तो क्या आएगा उनके लिए? चार उनके लिए चतुर
कुक कुटा संति। तीसरे में क्या है, बत्तखें हैं, तो क्या दौ मरालऊ। अस्ति मतलब है, स्था मतलब दो के लिए, असंति मतलब बहुत सारों के लिए। तो दौ मरालऊ इस्तहा, ये हो गया आप लोगों का इतना। अब देखिए मैं ऊपर से मिटा देता हूँ कुछ, आप लोगों का ये हो ही गया होगा। देखिए क्या छठा रह गया आप लोगों का, छठे में क्या दे रखा है, उचित उत्तर पदम रेखांकित कुरुता। यानी कि जो तीन चीजें लिखी हुई हैं, दूरे दूरे किम नालभत, अन्नम दुग्धम जलम, दूर दूर क्या दिखाई नहीं दिया था, जल दिखाई नहीं दिया था। तो इस प्रकार से हमें ये करना है। का क्या है, क्या दे रखा है इसमें, जलम, खा गा घा, चार ही दे रखे हैं। वृक्षार वृक्षम कागता, ठीक है, वृक्ष से वृक्ष पर कौन उड़ रहा था, का कहा। और फिर का कहा सहसा किम दृष्टवान, कौवे को क्या दिखाई दिया, घटम, घड़ा दिखाई दिया। का कहा घटे किम क्षिप्तवान, कौवे ने घड़े में क्षिप्तवान मतलब क्या डाला, जल। का कहा घटे किम क्षिप्तवान, यानी कि कौवे ने जल में क्या डाला, तो क्या डाला, पाषाण खंड, टुकड़े डाले थे ना पाषाण खंड के, तो पाषाण खंडम आएगा। पाषाण खंडम। तो ये आप लोगों का इतना पूरा हो गया। सातवां रह गया है अभी आप लोगों का। और सातवें में क्या है लिखा हुआ है, सप्तमी विभक्ति वाक्य, यानी पता नहीं मतलब कि इस पाठ में सप्तमी विभक्ति के कौन कौन से शब्द आए हैं सातवें में। तो देखिए पहले में ग्रामे लिखा हुआ है, चार और हैं, तो ग्रामे के बाद क्या आएगा, नगरे, ठीक है, नगरे के बाद जलमध्य, जलमध्य के बाद घटे, घटे के बाद बहुदूरे। यह हो गया आप लोगों का इतना। तो आप लोगों का 13वां पार्ट का कहा कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, रिक्त स्थान थे, जो वगैरह वगैरह जो भी था सब करा दिया है। और मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन आंसर कोई चीज़, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। देखिए कुछ लोग साथ ही साथ वर्क अपना कंप्लीट भी करते चल रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। और जैसा भी आप लोगों को वीडियो देखा है, आप लोगों ने वीडियो आपको अच्छी लगे, आप लोगों को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अपनी पढ़ाई आप लोग मन लगा करके करते रहिए, मैं आप लोगों का सारा सिलेबस इस तरह से कंप्लीट करवा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।